अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, ये वही तमाम चेंजेस हैं जो आपको 20 तारीख को बताए गए थे। मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। 20 तारीख के चेंजेस में से एक चीज जो आपको बताई गई थी वो ये थी कि 1% जो है आपके रिवॉर्ड का, जो भी रिवॉर्ड आप कमाएंगे टोटल में, उसका जो 1% रहेगा वो कलेक्ट करके तकरीबन जितना भी रिवॉर्ड आजकल जाता है उसके अंदर कोई 12 लाख के करीब टोकन्स टोटल बनेंगे। तो वो 1-1% जो है वो सबसे रिवॉर्ड कलेक्ट किया जाएगा। एक सिस्टम बनाया है कंपनी ने जिसके अंदर ये रहेगा कि वो 1-1 लाख टोकन, 12 लाख टोकन जो 1% करके डिडक्ट किए गए होंगे, वो 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। एक समझ लें, एक रिवॉर्ड के तौर पे एक एडिशनल फीचर डाल दिया है कंपनी ने, ताकि आपको ये चांस हर एक के पास रहे कि उसका जितना भी रिवॉर्ड आता है उसमें कभी भी उसको 1 लाख टोकन का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसने वो विन किया हो। तो जो आपका टोटल रिवॉर्ड है उसका 1%, अगर आपको 100 टोकन रोज के आते हैं तो आपका 1 टोकन, अगर आपको 1000 टोकन रोज के आते थे तो 10 टोकन, अगर आपको 1 लाख टोकन रोज के आते थे तो 1000 टोकन। यानी आपका 1% रिवॉर्ड का वो आपको जो है वो एक पूल में चला जाएगा, जिस पूल के अंदर जितने भी टोटल टोकन इकट्ठे हुआ करेंगे, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख, जितने भी, वो 1-1 लाख के हिसाब से 10, 12, 14 क्वालिफाइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एक ये इसमें चेंज रहेगा। दूसरा इसके अंदर जो चेंज था वो ये था कि आपकी जो टोटल रिवॉर्ड्स आते हैं उनका दो पोर्शन रहेगा, एक 70%, एक 30%। जो 30% रहेगा उसमें आपको BFIC मिलेगा। BFIC आपके साथ, आपके पास आएगा लॉकिंग पीरियड के साथ, एक एस्क्रो पीरियड के साथ। और इस पे हम काफी तफसील से बात कर चुके हुए हैं, मैं भी बता चुका हूं, उमर भाई भी बता चुके हैं कि ये आपके लिए कितना अच्छा रहेगा जब आपका लॉकिंग पीरियड ऑन खत्म होगा। आपको ऑलमोस्ट 500 डेज का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन मुझे पता है उमर भाई चंद दिन पहले तस्करा कर रहे थे कि मैं लॉकिंग पीरियड कम भी कर सकता हूँ। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, मुझे जानबूझ के डिले हमने क्यों करना है। लेकिन अभी जो है वो आपको 500 डेज का लॉकिंग पीरियड दिखेगा जो BFIC आपको आएगा। लेकिन एन मुमकिन है कि बाद में उमर भाई इसको चेंज कर दें, जल्दी दे दें। बेसिकली वो जल्दी देने के लिए चाहते हैं कि हम, अगर बुल रन जल्दी आ जाता है तो हम चाहेंगे कि लोगों को जल्दी मिले और वो जल्दी से, लेकिन तरतीब वाइज ही मिलेगा, एट वंस नहीं मिलेगा। यानी आपको जो जिस पे आज 500 दिन का लॉकिंग डे आ रहा है वो आज है, जिस पे कल 500 दिन का आ रहा है वो उससे नेक्स्ट वाला है, उसके आगे वाला उसके नेक्स्ट वाला, तरतीब में ही आना है। तो वो ये कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे फैसला कर सकते हैं कि जिनके अभी 200 दिन रहते हैं उनको भी दे दिया, तो ऐसे वो कर सकते हैं, ये उनके जहन में है। और आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ही वाज डिस्कसिंग, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि अभी आपको जो भी BFIC आएगा वो 500 डेज के लॉकिंग पीरियड के साथ होगा। लेकिन आफ्टर दैट जब आप रनिंग में चल रहा होगा तो फिर किसी भी वक्त वो ऐसा फैसला कर सकते हैं। ये कोई उनकी सख्त वाली टर्म नहीं थी, एक स्टैंडर्ड मोड रखा है 500 डेज का। दिल में आया उनके तो 100 डेज बाद भी कह सकते हैं कि ये वाला इतने दिन वालों का अभी भी दे दो, उनका अभी 400 दिन रहते हैं, बट गिव इट टू देम। तो ये वो कर सकते हैं। तो ये क्योंकि इसका मकसद उनका ये था, इस 70-30 करने का जो पर्पस था, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बुनियादी मकसद ये था कि जो जिनके पास BLV है और BFIC नहीं है, वो इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, उनको इसके फायदे पूरी तरह समझ नहीं आ पाते। अभी रिसेंटली आपका जो BFIC कॉइन है, जब वो $39 पर गया है, तो एक्चुअल इंजॉय जो है वो उन्होंने किया होगा, जिनके पास था उन्होंने सेल कर लिया। लेकिन बाकी लोगों को कम से कम खुशी हुई, एटलीस्ट जिनके स्टेकिंग पर भी लगे थे उनको भी खुशी हुई है, इवन लॉकिंग में भी पड़े हैं तो उनको पता है कि कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है वो लोगों को टोकन दिए थे। तो आमतौर पे जब कोई भी कंपनी टोकन रिलीज करती है तो प्राइस में डंप देखा जाता है। आप ऐसे बहुत सारे हमने कॉइन्स देखे हैं, मैं बड़ी बड़ी मिसालें देख रहा हूँ। एक ऐसा कॉइन रहा है जो 1 लाख पर पहुंच गया था, जब लोगों को रिलीज किया है तो वो सेंट्स में चला गया है, 1 लाख से सेंट्स पे आ गया। तो इसी तरह यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं मार्केट में और वो ऑलमोस्ट एक स्कैम की तरह ही परफॉर्म करते हैं कि जब वो लोगों को, पब्लिक को सप्लाई रिलीज करते हैं तो इन द रिजल्ट जो है वो प्राइस बहुत ज्यादा डंप हो जाता है। एक होता है कि प्राइस का गिरना, एक होता है कि आप जो है वो हदें तोड़ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आप जब 100 से 1 सेंट पे आते हैं तो इसका मतलब होता है रिकवरी के चांसेस ना होने के बराबर है। आप 100 से 50 पे आते हैं, 20 पे आते हैं, 10 पे आते हैं, देयर आर चांसेस यू विल ग्रो बैक। आप 10 गुना गिरे, 20 गुना गिरे, मतलब आप वापस आ सकते हैं, बाउंस बैक का चांस है। BTC तक में हम देखते हैं कि आप 70,000 से 14,000 पे आते हैं तो आप 20 गुना गिरे हैं, लेकिन आप ये 10 गुना गिरे हैं आप।
तो यहाँ इस तरह करके आप नीचे जाते हैं, वापस भी आ जाएंगे। लेकिन जब आप हजारों % लूज करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ % लूज करते हैं, आप 100 से 1 सेंट पे आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत यूनिक और बहुत रेयर होता है कि आपके बढ़े। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब कंपनी ने सप्लाई रिलीज की है बीएफआईसी की, तमाम लोग जो बीएफआईसी का स्टेक किया था, बीएफआईसी से अर्निंग करते रहे थे, लोगों को रेफर करके अर्निंग की, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अर्न। कुछ चंद एक ऐसे लोग भी हैं जो रीस्टेकिंग करते रहे होंगे, बट ज्यादातर लोग जो है उन्होंने, जाहिर है हर कोई रीस्टेकिंग करे तो फिर इतनी अचीवमेंट्स कहाँ से होती हैं, वो अचीवमेंट्स नहीं हो पाती लोगों की जो है वो कंटिन्यूटी के साथ आगे पैसा आता है, पैसा बनता है, पैसा लगता है, पैसा दिखता है, तो तमाम चीजें होती रही। तो उसके जो है वो लॉकिंग पीरियड के बाद जब इनके रिलीज हुए हैं, उनके पास ये उन्होंने सामान बेचा है अपना 35 पे, 30 पे। बहुत सारे लोग जिनके 10 बीएफआईसी थे, 5 थे, 6 थे, 4 थे, उन्होंने सेल भी किए हैं। तो ये एक अच्छी बात ये बनी कि अगर किसी ने $1 की प्राइस पे, 2 की प्राइस पे, 10 की प्राइस पे, 20 की प्राइस पे, 25 की प्राइस पे, 30 की प्राइस पे, 35 की प्राइस पे स्टेक किया था और उसको अनलॉक होके मिला, अनस्टेक हुआ, तो अब वो मार्केट में बेचने के लिए गया तो उसकी लगाई गई प्राइस से ऊपर का प्राइस मिल रहा है। ये है असल क्रिप्टो का वो कॉन्सेप्ट, ये है असल क्रिप्टो का वो सिस्टम, जिसके अंदर जिसकी लोग चाहत करते हैं और हो नहीं पाता, मगर यहां पर हुआ। दिक्कतों के साथ हुआ, चैलेंज के साथ हुआ, मसलों के साथ हुआ, मगर यहां पर हुआ। और ये होने का मतलब ये था कि नीयत और इरादा था, इसलिए यहां पर हुआ और आज यहां तक पहुंचे हैं, तो इससे आगे भी बढ़ेंगे। जब कल या पर मिसाल के तौर पे नेक्स्ट जब भी लोगों को दूसरी सप्लाई रिलीज की, तो हो सकता है कि वो $50 पे बेच रहे हो। फिर जब लोगों को सप्लाई रिलीज करेंगे, इवेंचुअली मैं समझता हूं कि ऐसा वक्त भी आएगा कि आप जिन्होंने 10, 20, $50 पे, $50 पे तो किसी ने भी स्टेक नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने भी 10, 20, 25, 35 पे, 2, 4, 10 पे किया होगा रिलीज, दे विल बी एबल टू सेल एट वेरी हाई प्राइस, इवन एट $1000 प्राइस के ऊपर भी वो कर रहे होंगे। और ये चांसेस हैं, पूरे ब्राइट चांसेस हैं इस चीज के, अगर वो तमाम चीजें होती रहें जो प्लान्ड हैं, जिनके लिए इरादा किया गया है, जिनके लिए नियत की गई है, तो ये मुमकिन है। तो ऐप के अंदर ये 70-30 का पर्पज ये था कि आप बीलव का हिस्सा हैं, बीलव कमा रहे हैं, स्टेकिंग करके कमा रहे हैं, रिवॉर्ड में कमा रहे हैं, नेटवर्क बनाकर कमा रहे हैं, तो आपकी जो कमाई आती है उस कमाई का 30% आपको बीएफआईसी दे दिया जाए, ताकि एक बड़ा एसेट भी आपके पास मौजूद रहे। वहां कंपनी के जो फायदे हैं वो तो अपनी जगह पे हैं कि बीएफआईसी के होल्डर बढ़ जाएंगे, बीएफआईसी के वॉलेट बढ़ जाएंगे, बीएफआईसी की भी वो बीएलवी का जो इम्पैक्ट है, जिस तरह अक्सर हम बात करते रहते थे कि यार बीएफआईसी की वजह से बीएलवी को फायदा हुआ, तो ये बीएलवी की वजह से भी तो बीएफआईसी को फायदा होना चाहिए, तो ये बीएलवी की वजह से बीएफआईसी को फायदा होगा कि बीएलवी के होल्डर्स जो हैं वो बीएफआईसी के भी होल्डर्स होंगे। और इसी का नाम इकोसिस्टम है, जहां एक चीज दूसरे पर इंपैक्ट डालती है। तो इस वजह से 70-30 वाला जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा जब ऐप वापस आएगी। तो आपके कल से, अगर आज एप्लीकेशन वापस आ जाती है, तो कल से जो रिवॉर्ड आएंगे वो 70% आपके एक अलग वॉलेट में आएंगे, जो कि आप स्टैट्स में देख सकते होंगे, और 30% आपके एक अलग वॉलेट में आएंगे जिसमें लिखा होगा कि 30% का इतना बीएफआईसी बनता था और ये आपको मिल चुका है, और इसके आगे ये इसकी अनलॉकिंग की डेट है। ठीक है, तो ये वाला एक इसमें एप्लीकेशन में चेंज है, ये आपको दिखेगा। इसके अलावा जो आपके पास आपका 70% रिवॉर्ड आएगा, उस 70% के भी आपको बताया गया है कि 2 पोर्शंस रहेंगे। एक पोर्शन रहेगा जो 10% हुआ करेगा, जो आप इमीडिएटली विड्रॉल रिक्वेस्ट करेंगे, और विड्रॉल रिक्वेस्ट करके आप उसको मार्केट में सेल कर सकेंगे एट वट एवर द प्राइस इज, उस प्राइस के ऊपर जो मार्केट आपको प्राइस देती है। और जो 60% है वो कंपनी के स्टैंडर्ड प्राइस या इवैल्यूएटेड प्राइस, जो कंपनी ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रखी है, मार्केट से ही वो बनती है, वो कंपनी को नहीं देना होती, लेकिन कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि ये प्राइस पे ट्रेड होना चाहिए। उसको मेक श्योर करने के लिए वो जो 60% होगा उसकी आप स्वैपिंग लगा सकेंगे। अभी आप देखते थे आपकी एप्लीकेशन में नीचे 4 टैब थे, आपके पास होम का टैब था, वॉलेट का टैब था, और स्टैट्स का टैब था, टीम का टैब था, ऐसे करके 4 वॉलेट थे शायद। अब नीचे आपको स्वैप का एक अलग सेक्शन नजर आएगा, उस स्वैप के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पे स्मूथ स्वैपिंग के ऑर्डर्स लगा सकेंगे। तो स्वैपिंग भी आपकी साथ ही चालू हो जाएगी, जो आपका 60% जो आपको आएगा उसका स्वैप लगना भी स्टार्ट हो जाएगा, और जो 10% आएगा उसका विड्रॉल लेना भी आप स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से जैसे ही ऐप वापस आती है, तो वो तमाम फीचर्स जो आपके साथ उमर भाई ने 20 तारीख को डिस्कस किए थे, 20 तारीख की मीटिंग में डिस्कस किए थे, आप वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ये आपके पास ये चीजें हो जाएंगी, आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आज के दिन के हवाले से ये था कि आप प्रेजेंटेशन करने का जो प्लान था उसको इसलिए किया गया, आज एक होली डे है, एक मुकद्दस दिन है, और आज के दिन में जो है वो
हमारे लिए आप जानते ही हैं, रिलीजन वाइज आप सबको पता है कि इस तरह से हम, तो वो आज के दिन के अंदर ये था कि हम कोई इस तरह की चीज जो है वो थोड़ा सा नहीं करना चाह रहे थे। तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो नेक्स्ट में हो जाएगी, लेकिन ये बात करना आपसे, इसमें कोई हर्ज नहीं था, कोई मुजायका नहीं था, और ये जरूरी था ताकि आपको ये पता लगे कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको किसी चैलेंज में किसी किसी की बात से परेशान नहीं होना है।